बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं विपुल त्रिपाठी आप सभी के समक्ष ये चर्चा करूंगा कि ये जो आपका बचा हुआ समय है यूपीपीसीएस मेंस के लिए, क्योंकि प्री हो गया है, अब प्री और मेंस में जो आपका समय मिलेगा लगभग 3-4 महीने का, इसमें हम लोग कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं, कौन सी रणनीति अपनाएं और क्या गलतियां नहीं करें। जनरली जो गलतियां लोग करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा और उन गलतियों को सुधारना है आपको। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली बात कि अपने को टाइम मैनेजमेंट यानी प्री और मेंस के बीच में अगर आप टाइम देखें तो बड़ा क्रूशियल टाइम है और आपको लगभग 4-5 महीने या 3-4 महीने मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको डेली का अपना प्लान क्लियर रखना है। ठीक है, कि कितनी देर आपको आंसर राइटिंग करनी है, कितनी देर आपको रिवीजन करना है और फ्रेश कंटेंट कितना पढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्रेश कंटेंट ही पढ़ रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, रिवीजन ही कर रहे हैं, आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं तो दिक्कत है, क्योंकि बिना लिखे वो स्किल डेवलप नहीं हो पाएगी जिस स्किल की सबसे ज़्यादा नीड है मेंस में। तो आपको बैलेंस बना के चलना होगा। कैसे बैलेंस बनाना है ये आप तय करिए, लेकिन आपको बैलेंस बना के चलना होगा। ठीक है, सिलेबस को डीपली देखना होगा। अब सिलेबस की क्या ज़रूरत पड़ गई यहाँ पर मेरे भाई? देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम सिलेबस से बाहर चले जाते हैं, ऐसी बातों को भी पढ़ने लगते हैं कि जो सिलेबस के बाहर की है, कोई मतलब नहीं है। सिविल सर्विसेज की परीक्षा के करीब जाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है रेलेवेंसी, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिलेक्टेड हैं, अगर आप देखोगे तो उनको सिर्फ उतना ही पता होता है जितना एग्ज़ाम की डिमांड है। पीएचडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। मास्टर तो बनना नहीं है, एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो एग्ज़ाम क्रैक करना है तो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जो निश्चित सिलेबस है, उस निश्चित सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप अपने क्रिस्प पॉइंट बनाइए। कहने का अर्थ ये है कि जो सिलेबस है, जैसे मान लीजिए कि पॉलिटी का सिलेबस, हिस्ट्री का सिलेबस, तो सारे सिलेबस से रिलेटेड पॉसिबल क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिए। जैसे पॉलिटी के 15 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अब पॉलिटी के 15 टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उससे संबंधित आप 30 सवाल तैयार कर लीजिए कि इन 30 सवालों पे अपने को प्रैक्टिस करना है और उसी को फिर बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, ऐसे ही जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, सबके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए। ठीक है, और उन्हीं क्वेश्चंस पर बार बार प्रैक्टिस करिए। राइट, पीवाई को देखो, एक बात समझिए, इसको इग्नोर करके काम नहीं चलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि ट्रेंड बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो नहीं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको नजर आएंगे, कुछ ऐसी बातें आपको नजर आएंगी जो रिपीट हो रही हैं, अलग भाषा के साथ रिपीट हो रही हैं, बट रिपीट हो रही हैं। तो उसी को कहते हैं ट्रेंड, कि ये ट्रेंड चल रहा है ना, कि ये जरूर पूछा जा रहा है। जैसे मान लो कि कोलेजियम, बार बार कोलेजियम पूछा गया, तो इसका मतलब कि ये ट्रेंड चल रहा है कि कोलेजियम से सवाल आ सकता है। राइट, तो अगर आप यूपीपीसीएस का 2018 से लेके अब तक जितने भी पेपर हुए हैं सब उठा के देखेंगे तो कुछ बातें ऐसी ज़रूर हैं जो रिपीट हैं। तो अगर रिपीट हैं तो उसके आसपास की चीज़ें आपको ज़रूर पढ़नी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है, उन्हें सॉल्व करना ही करना है। 2018 से लेके अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और उनमें जो सवाल मेंस के पूछे गए हैं, पेपर 1 से लेके हिंदी तक सारे आपको सॉल्व करने हैं। बिना इसको सॉल्व किए काम नहीं चलने वाला, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, और हाँ, ये हिंदी, जनरल हिंदी का जो आपका पेपर होता है, हिंदी वाला जो पेपर होता है जिसमें आलेखन वगैरह आता है, ये पेपर और जो आपका निबंध वाला पेपर होता है, जनरली क्या होता है कि इस पेपर को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन ये पेपर आपको रैंक दिलाता है। हिंदी को ढंग से पढ़िए, हिंदी आपको रैंक दिलाती है। अगर हिंदी में आप 10 नंबर खींच ले गए तो हिंदी में 10 नंबर खींचना बहुत आसान है, लेकिन जीएस में 10 नंबर खींचना उतना आसान नहीं होता है ना। जीएस में आप सोचो कि किसी पर्टिकुलर पेपर में हम 120 खींच ले जाएं तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हिंदी में अगर आप सोचो कि 10 नंबर एक्स्ट्रा खींच लें तो आसानी से हो जाएगा। तो 10 नंबर अगर एक्स्ट्रा आपको मिला तो आप रैंक 1 पहुंच जाएंगे। तो रैंक बिल्डअप करने में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो हिंदी का होता है मेरे भाइयों, इसलिए इसे इग्नोर नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। टॉपर्स कॉपी को ब्लाइंडली फॉलो करिए। जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपी, ये मत सोचिए कि ये पता नहीं कैसे लिख के आ गए और नंबर पा गए। ठीक, बहुत लोग ऐसा होता है, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, पता नहीं कैसे ये टॉप कर गया, इससे तो सहूर ही नहीं था लिखने का।
ये सब नेगेटिव बातें अपने मन में मत लाइए। टॉपर्स कॉपी को पढ़िए और उन्हें फॉलो करिए। समाज में कोई भी व्यक्ति यदि अच्छा काम कर रहा है तो उसका अनुसरण करने में, उसे फॉलो करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ। मुझे भी अगर लगता है कि कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई अच्छा पढ़ा रहा है, कोई अध्यापक ऐसा है जो मुझसे भी अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई किताब ऐसी है जो बहुत अच्छी है पॉलिटी की, तो मैं भी उन्हें फॉलो करता हूँ, मैं भी उनसे सीखता हूँ। तो अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसे सीखने में कोई हर्ज नहीं है। इसे कॉपी करना नहीं कहते हैं, हम सब एक लर्निंग स्टेज में होते हैं, इसे सीखने की एक प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये एक तरीके का लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है। और ध्यान रखना है, नई चीजों को कम पढ़ना है, रिवाइज ज्यादा करना है, ठीक है, पॉइंटर्स बनाने हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कि आपने पढ़ा पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के मेरिट में आपने 5 पॉइंट बनाए, पार्लियामेंट्री सिस्टम के डीमेरिट में आपने 5 पॉइंट बनाए, ठीक है। वाई पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्टेड इन इंडिया, उसके लिए आपने 3 पॉइंट बनाए। तो ये क्या है, ये होते हैं एक तरीके के शॉर्ट नोट्स, सॉरी माफ कीजिएगा, शॉर्ट नोट्स जो आपके लिए जरूरी होते हैं और जो आपको अंतिम समय में मदद करते हैं, राइट। चलो अब आ जाते हैं हम लोग कौन सी गलतियां हम ना करें, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ते ही रहते हैं, लिखते नहीं है। तो लिखना जरूरी है। रोज आप ये निर्धारित कर लीजिए कि हमें 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल लिखना ही है, ठीक है। तो ओनली रीडिंग विदाउट राइटिंग, इससे काम नहीं चलेगा। टेस्ट सीरीज, सबसे ज़्यादा रोल अगर किसी का होता है तो टेस्ट सीरीज का होता है। किसी भी टॉपर को आप सुन लीजिए, किसी भी टॉपर को आप सुन लीजिए, तो यही कहेगा कि हमारी इस सफलता में, एग्ज़ाम क्रैक करने में सबसे बड़ा रोल टेस्ट सीरीज का है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज देंगे, और टेस्ट सीरीज ऐसे नहीं कि दे के चले आइए, कोई मूल्यांकन नहीं हो रहा है उसका, कोई एवेल्युएशन नहीं हो रहा है, कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है, नहीं। टेस्ट सीरीज दीजिए और उसमें जो फीडबैक मिल रहा है उसको देखिए और उस पर काम कीजिए, ठीक है। जहाँ गलतियाँ हो रही हैं उन गलतियों को सुधारिए। ऐसा भी नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं टेस्ट सीरीज देते रहते हैं, बस कुछ नहीं देखते हैं क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे सुधार है, नहीं। तो टेस्ट सीरीज में जो गलतियाँ हो रही हैं उन्हें सुधारना है, ठीक है। यानी टेस्ट सीरीज देने के दौरान जब आप गलतियां करते हैं तो जो आपको फीडबैक मिलता है, तो फीडबैक के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को सुधारना है, ये मेरे कहने का मतलब है। करंट अफेयर, तो करंट अफेयर का रोल लगभग हर विषय में है, क्योंकि हर विषय कहीं ना कहीं करंट अफेयर से लिंक होता है, करंट अफेयर से प्रेरित होता है, या सवाल ऐसे बनते हैं जो करंट अफेयर से लिंक होते हैं। तो ये करंट अफेयर से लिंक करके चीज़ों को देखना है, करंट अफेयर के एग्जाम्पल्स आपको कोट करने हैं। आपने गवर्नेंस का कोई सवाल लिखा, जैसे ई गवर्नेंस पर कोई सवाल आया, और ई गवर्नेंस पर कोई सवाल आया, एग्जाम्पल लेना है, एग्जाम्पल देना है, तो आप कौन सा एग्जाम्पल देंगे? जो रिसेंट की स्कीम है अगर कोई, जो ई गवर्नेंस को लागू करने के लिए, उसका आप एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आप यूपी स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ई गवर्नेंस को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई स्कीम लॉन्च की है, वो एग्जाम्पल अगर आप कोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। और अगली बात, सभी विषयों को समान रूप देना है, यानी सब पर समय देना है। ऐसा नहीं है कि पता चला आप जीएस पेपर 1 पे लगे हुए हैं, बहुत मजा आता है, कुछ लोग को ऐसा होता है ना, बहुत मजा आता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, तो जीएस पेपर 2 खूब बढ़िया से तैयार कर ले रहे हैं, एकदम बढ़िया से तैयार हो गया, पता चला जीएस पेपर 2 में उनके 110 आए और बाकी में 60 नंबर आ रहे हैं, है ना। तो ये नहीं करना, ये मैंने भी अपने जीवन में बहुत किया, ठीक है। मेरा भी जब तैयारी का समय था तो मुझे पॉलिटी बहुत पसंद थी, जीएस पेपर 2 में 110 प्लस रहे हमेशा, लेकिन बाकियों में तो किसी एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देना है, सब पर समय देना है, जीएस 1 से लेकर लास्ट तक, राइट। हाँ, ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसको इग्नोर नहीं करना है, लैंग्वेज पेपर को, यानी हिंदी को, रेशियो को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आपकी जो तैयारी है, आपकी जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई से आप 100 रैंक ले आ रहे हैं और इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे, इसको ढंग से कर लेंगे, तो आपका 10-15 नंबर बढ़ जाएगा, तो आप फर्स्ट रैंक पे जाके बैठ जाएंगे। सिविल सर्विसेज में हिंदी का ऐसा रोल होता है, खासकर स्टेट सिविल सर्विसेज में लैंग्वेज और निबंध के पेपर का रोल ये होता है कि वो आपको रैंक पे ले जाके बैठाता है, ठीक। और जो लोग इग्नोर करते हैं 100 रैंक पे आते हैं। तो इस बात का ध्यान देना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी अपने को फॉलो करनी है मेंस के लिए और कौन सी गलतियां नहीं करनी है। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मेरा नाम है विपुल त्रिपाठी और ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप हमारे साथ जुड़कर मेंस की तैयारी करना चाहते हैं,
यानी कंप्लीट मेंस की प्रिपरेशन यदि आप हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं तो हमारी एक बेहतर टीम है जो मेंस के लिए आपकी मदद करेगी। और उस तैयारी के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको जाना होगा गूगल पे और लिखना होगा भाई स्टडी IQ। अगर आप गूगल पे जाएंगे और स्टडी IQ लिखेंगे तो हमारी वेबसाइट खुल के आ जाएगी। ये देखिए, आप UP PCS की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में यहाँ जाके आपको क्लिक करना होगा स्टेट PCS पर, आफ्टर दैट उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक अपना बैच है आलेखन बैच, ठीक है। इस पर इस समय दिवाली डिस्काउंट भी चल रहा है। तो आलेखन बैच जो है ये मेंस का बैच है, UP PCS मेंस आंसर राउटिंग बैच है। इस बैच के क्या क्या फीचर्स हैं यहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि इस बैच के क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। और जैसे अभी देखो इसमें दिखा रहा है 6,999, लेकिन अगर आप इसमें क्या लगाएंगे, कोड लगा देंगे फैकल्टी कोड VL Live, जैसे मेरा कोड है VL Live, किसी भी फैकल्टी का कोड आप लगा सकते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप ये कोड लगाएंगे तो। इसके बाद मेरे भाइयों, इसके बाद आप पे करिए और मेंस की इस बैच में एनरोल करके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ जो पॉलिटी का सेक्शन है वो मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और हमारे सारे बेहतर फैकल्टी हैं, हिंदी का अपने विवेक सर ले रहे हैं, योगी सर भी इसमें शामिल हैं। तो सारे हमारे बेहतर फैकल्टी इस बैच में हैं। इसमें हम लोग इस प्रोफार्मा पे काम करेंगे कि प्रत्येक सब्जेक्ट का लगभग 50 सवाल करेंगे। सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट बड़ा है, कौन सा सब्जेक्ट छोटा है, लेकिन लगभग 300 सवालों का लक्ष्य है हमारा। क्लास में हम 3 सवाल पर डिस्कस करेंगे, 2 या 3 सवालों पर हम क्लास में डिस्कस करेंगे, उसका अप्रोच बताएंगे, उसका मॉडल आंसर दिखाएंगे, ठीक है, जो हमारे हिसाब से है, और कैसे लिखना है ये आपको सिखाएंगे। तो इस आधार पर ये पूरा का पूरा बैच अपना चलेगा, ठीक है। जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी में लगभग 40-50 सवालों पर चर्चा होगी, राइट। तो हमारे साथ जुड़िए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मेरी शुभकामनाएं कि आप सब चयनित हों और आप सभी को इस दिवाली सप्ताह में दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।